नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत जो वर्तनी है ना। वर्तनी से तात्पर्य जो अशुद्धियां होती है लिखने या उच्चारण करने में, जो अशुद्धियां होती हैं मुख्यतः आपका लिखने से होता है, लेकिन इसका मेन जो है वो हिज्जे या जैसे हम उच्चारण करते हैं, जैसे हम जब सही उच्चारण करते हैं तो सही उच्चारण करेंगे तत्पश्चात ही हम उसका जो लेखन है वो सही तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो वर्तनी रहेगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही आप फुल कोर्स के लिए एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जहां पर CGPSC CGAPM के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम जैसे CG टीचर, CG पुलिस, CG एडीओ, CGSI, CG टेट, सीटेट, रेलवे बैंक SSC एवं सभी एग्जाम के लिए फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स के अंतर्गत आपको उस एग्जाम के जो सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस आपको वीडियो क्लासेस दिया जाएगा। क्लासेस के पश्चात आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाएगा, साथ ही आपको क्लास नोट्स PDF को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट रहेगा। टेस्ट देने के बाद आपको स्कोर, रैंक और आंसर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साथ ही रिवीजन के लिए प्रत्येक टेस्ट को आप मल्टीपल अटेम्प्ट भी दिलाकर देख सकते हैं। कोर्स और टेस्ट सीरीज का वैलिडिटी 1 ईयर का होगा, ठीक है। इन सभी के साथ साथ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस ऐप में आपको करंट अफेयर, नोट्स, क्विज और ये आपका डेमो टेस्ट फ्री उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा वर्तनी का क्लास है, ठीक है। तो जो लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, ठीक है। इसे हिज्जे भी कहते हैं, ठीक है। साथ इसका जो मेन संबंध है वो भाषागत जो लिखने या उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें जो त्रुटि होती है ना, या लिखने या उच्चारण करते समय जो त्रुटि होती है वे आपका वर्तनी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, या अक्षरी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो मेन इसका संबंध होगा वो आपका उच्चारण से होता है। उच्चारण जब आप सही करते हैं वर्ण का तो आप लिखने में भी उसको उसी प्रकार से ही लिखते हैं। तो जब तक आप उच्चारण गलत तरीके से करेंगे तो आपका जो लिखने या वर्तनी है या लिखने में आप बिल्कुल अशुद्धियों के साथ लिखेंगे। तो मेन आप जब सही उच्चारण करते हैं तो सही उच्चारण के साथ साथ आपका जो वर्तनी संबंधित अशुद्धियां हैं वे कम हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइफन या योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे कोई दो शब्दों के बीच है ना, जैसे राम लक्ष्मण लिखा है तो इनके बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, राम लक्ष्मण लिखा हुआ तो इनके बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है ना, इस प्रकार का जो चिन्ह लगा हुआ है वे आपका योजक चिन्ह आ जाता है। हाइफन का विधान इस स्पष्टता के लिए किया गया है, ठीक है। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, ठीक है। ये द्वंद्व समास में मोस्टली यूज होता है। राम और लक्ष्मण लिखने के बजाय राम लक्ष्मण बोल देते हैं। शिव और पार्वती और कहने के स्थान पर हम हाइफन का यूज कर लेते हैं। शिव पार्वती हो जाएगा, देख और रेख हो जाएगा, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके लिए भी गया था। और सा आदि, सा जैसा, आदि के पूर्व हाइफन लगाया था, तुम सा, ठीक है, तुम सा। राम जैसा, चाकू से तीखे, यानी किसी चीज की जब तुलना करते हैं, ठीक है, तब भी हम हाइफन जो चिन्ह होता है उनका प्रयोग करते हैं, है ना। तो देखते हैं इसके अंतर्गत अवयव, ठीक है। तक, साथ आदि अवयव सदा पृथक लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ तक, आपके साथ, यानी कि जो मेन जो शब्द होते हैं उनको अलग करने वाले जो शब्द होते हैं वे आपका अवयव के अंतर्गत आते हैं। जैसे आ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा, साथ, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, जैसे अनेक प्रकार के जो भाव होते हैं, ठीक है। तो मेन ये इनका तात्पर्य है कि जो भाव को बताते हैं, ठीक है, जैसे कि यथा, तथा, अथवा, तो जो तुलना कर रहे हैं या मेन जो भाव को बता रहे हैं, जैसे ये शब्द, ठीक है, तो ये शब्द पूरे अवयव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार जो है आपका ऊपर में लगा हुआ है, चंद्र बिंदु, ठीक है, ये जो आपका ऊपर में लगा हुआ है ये आपका, जैसे कि आप यहां से देखेंगे, ठीक है, व्यंजन में आप देखेंगे जो लगा हुआ है बिंदी, है ना, वे आपका अनुस्वार के अंदर आ जाएगा। और नेक्स्ट जैसे हम राजनांदगांव लिखते हैं, ठीक है, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव, ठीक है, तो ये अशुद्धि हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर जैसे लिखेंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन यहाँ से आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं विसर्ग, ठीक है। तो विसर्ग आपको पता होगा, जिनकी स्वर के साथ जो विसर्ग की अगर बात करें, है ना, तो विसर्ग संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम के रूप में प्रयुक्त होता है तथा तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे आप मेन देखेंगे, जैसे दुखानुभूति, ठीक है, ये दुखानुभूति कोई शब्द है, इसके अंतर्गत जो देखेंगे जो व्यंजन लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका व्यंजन कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत और देख लेंगे, यथा, अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, या जितने भी ये शब्द लगे हुए हैं ये आपका व्यंजन के विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। जो तत्सम शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे, जो प्रायः ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ये जितने भी शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। तो जो तत्सम शब्द होते हैं, यथा, अतः, पुनः, स्वतः, तो याद रखेंगे कि इन सभी जो शब्द हैं वो तत्सम होते हैं और तत्सम के अंत में तत्सम के अंतर्गत में विसर्ग लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम याद रखेंगे हल चिन्ह, ठीक है। तो ये जो हल लगा हुआ है, ठीक है, ये जो नीचे चिन्ह लगा हुआ है वे आपका हल चिन्ह कहलाता है, ठीक है, ना कि हलंत कहलाता है, ठीक है। हल कहलाता है, हल चिन्ह कहते हैं, ना कि हलंत कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, जैसे उतनयन है ना, ये उन्नयन है, ठीक है। तो जब उन्नयन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं या इन शब्दों को तोड़ते हैं तो उत धन नयन, तो याद रखेंगे उत धन नयन में तोड़ते हैं तो वे हलंत लगाकर ही तोड़ते हैं। जैसे उल्लास कोई शब्द है, ठीक है, उल्लास को तोड़ने पर उत धन लास, ठीक है। तो ये जो आपका जो विसर्ग करते हैं या उनको तोड़ते हैं तो वे हल के रूप में होता है, ना कि हलंत के रूप में उसको तोड़ते हैं, ठीक है। अब मेन हम देख लेते हैं जो वर्तनी है, ठीक है। तो वर्तनी में देखेंगे, हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द हैं जिनकी वर्तनी के दो दो रूप बराबर चल रहे हैं विषय में लोग से, ठीक है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। स्वर संबंधी अशुद्धि, ठीक है। तो स्वर संबंधी हम देख लेते हैं। तो मेन जो हमारा ये अशुद्ध हो जाएगा और ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे आकाश, ठीक है, तो आकाश अगर बोलते हैं तो ये आपका स्वर संबंधी हो जाए, के जो स्थान पर हमें आ आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आकाश का आकाश हो जाएगा। अगामी, अगामी नहीं बोलते उसको, आगामी, आगामी, ठीक है। तो अ का आ पर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है वो स्वर है, तो स्वर से त्रुटि हो रहा है मान के चलिए, है ना। तो स्वर से त्रुटि जो हो रहे हैं तो उसको आप देखेंगे, अजमाइश, आजमाइश, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षारी, अंत्याक्षरी, ठीक है। तो ये आप यहाँ देखेंगे इसका डिफरेंट है, ठीक है। तो जो सही शब्द है ये आपका अशुद्ध हो जाएगा और ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अल्पिन, अल्पिन अगर हम कहते हैं तो वो अशुद्ध हो जाएगा, इसका सही जो है वो आल्पिन हो जाएगा, है ना। उसी तरह हम देख लेते हैं, जैसे आजकाल, आजकाल, तो यहाँ पर आजकाल नहीं होता, आज कल होता है, ठीक है। तो ये आपका सही रूप हो जाएगा। ढाकना, ढाकना नहीं, इसको ढकना उच्चारण करते हैं, ठीक है। चहर दीवारी, तो चहर दीवारी नहीं, इसको आप चहार दीवारी, ठीक है, चहार दीवारी। साथ ही अगर ये द को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, वो आगे हम और देखेंगे। दीवारी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या तो हो सकता है द को बड़ा कर दिया जाए और री को छोटा कर दिया जाए, तो वो आगे जब हम देखेंगे और इसके क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो हम केवल स्वर से देख रहे हैं कि स्वर में स्वर के कारण जो त्रुटि होती है उनको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई से जो त्रुटि होती है, तो आशीर्वाद, तो ये आप याद रखेंगे छोटा नहीं होता, आशीर्वाद में हमेशा आशीर्वाद बड़ा हो, बड़े लोग ये आते हैं, तो आप याद रखेंगे कि आशीर्वाद जो है वो बड़े लोग देते हैं, तो अब बड़े से आप याद रखेंगे आशा का जो है ना, आशीर्वाद, तो ये आपका हमेशा बड़ा होगा। ईश्वर का ईश्वर हो जाएगा। दीपिका, तो दीपिका यहाँ से याद रखेंगे दीपिका, है ना। तो दी में जो द है वो बड़ा वाला रहेगा, उसके मात्रा लगा रहेगा वो बड़ा वाला मात्रा रहेगा, ठीक है। लीजिए, तो लीजिए नहीं, लीजिए, ठीक है, लीजिए। वाल्मीकि, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आपका ये बड़ा नहीं रहेगा, ये आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि ऐसा उच्चारण नहीं किया, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। शीर्षक, शीर्षक याद रखेंगे। कोटि, कोटि हमेशा आप याद रखेंगे, कोटि छोटा लिखते हैं, ठीक है। कोटि का अर्थ होता है बड़ा या करोड़, है ना। तो इसको हम याद रखेंगे, जो बड़ा होता है वो छोटे फॉर्म में लिखा होता है। गिनना, तो गिनना, गिनना ऐसा नहीं बोलते, गिनना, ठीक है। तो गिनना, तो ये इस प्रकार के हो जाएंगे। और से शुद्ध हो जाएगा। अलौकिक नहीं, अलौकिक, ठीक है, अलौकिक। औद्योगिक नहीं, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक। लोहार, लोहार नहीं बोलते उसको, लोहार बोलते हैं, ठीक है। त्योहार,
त्योहार अशुद्ध रूप है, जैसे मोस्टली हम उच्चारण करते हैं त्योहार, ठीक है, त्योहार आने वाला है, तो वो त्योहार ना होकर त्योहार, तो त्योहार, ठीक है, तो याद रखेंगे त्योहार अशुद्ध फॉर्म है, त्योहार जो है वो शुद्ध फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चंद्र बिंदु या अनुस्वर से संबंधित त्रुटियां, ठीक है। तो जो आंख है, तो आंख मोस्टली ये इस प्रकार से लिखा है, दांत इस प्रकार लिखा जाता है, बाह इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। मोस्टली है जब हम लिखने में करते हैं त्रुटियां, तो वो आंख इस प्रकार से लिख देते हैं, दांत को इस प्रकार से, लेकिन इसका जो शुद्ध फॉर्म है वो आपका चंद्र बिंदु है, ठीक है, ये आपका चंद्र बिंदु हो जाएगा और ये आपका अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, अनुस्वर हो जाएगा, ठीक है। मुंह, मुंह इस प्रकार लिखा है, गूंगा गूंगा, टांगना टांगना, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि जो है वो अनुस्वार चंद्र बिंदु से संबंधित त्रुटि है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रातः काल, ठीक है। ये प्रातः काल, प्रातः काल इस प्रकार से, प्राय, प्राय नहीं प्रायः, ये जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम, ये शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, तो इसको हम प्राय लिखते हैं। निस्वार्थ, निधन स्वार्थ, निधन स्वार्थ, इसका हम तोड़ेंगे तो नि प्लस स्वार्थ आपका विसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। दुख का या इस प्रकार लिखेंगे दुख निःशुल्क, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो नि प्लस शुल्क, ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अंत्याक्षरी देख लेंगे, महत्व देख लेंगे, ठीक है। तो महत्व जब लिखते हैं मोस्टली तो याद रखेंगे इस प्रकार से लिखते हैं जो कि अशुद्ध होता है, ठीक है। तो तत्व अगर लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे, महत्व अगर लिखना है तो इस प्रकार लिखेंगे। तो मोस्टली आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे कि कौन सा जो शब्द है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। उसका जब आप सही उच्चारण करेंगे, तो जब सही उच्चारण करेंगे, है ना, तो सही उच्चारण जब करेंगे तो जब आप लिखेंगे उसको, तो वो आपका अशुद्ध फॉर्म में नहीं लिखाएगा, वो शुद्ध रूप में लिखाएगा। और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट सीधे बन सकते हैं और आपको कूट के रूप में भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कुछ जो शब्द होते हैं, ठीक है, तो कुछ जो शब्द होते हैं वे डायरेक्ट ता लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कई शब्द है, ठीक है, ता संबंधित त्रुटि, ठीक है। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो अपने में ही पूर्ण होते हैं, उसमें ता लगाकर जबरदस्ती उस पर जोर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे अज्ञानता वश, तो अज्ञानता, अज्ञानता ना लिखे डायरेक्ट हम अगर अज्ञान लिखें तो अज्ञान भी सही है, उसमें और ता लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अज्ञानता वश अगर लिख लेते हैं तो गलत हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे अज्ञान, ठीक है। आरोग्य, आरोग्यता, तो आरोग्यता लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अगर आरोग्य लिख देंगे तो वो भी सो हो जाएगा। सौंदर्यता, सौंदर्यता जो होता है वो अशुद्ध फॉर्म होता है, इसका हो जाएगा सौंदर्य, सुंदरता, ठीक है। सौजन्यता, सौजन्य हो जाएगा, धैर्यता, धैर्य हो जाएगा, चातुर्यता, चतुरता हो जाएगा, निश्चयता, निश्चय हो जाएगा, ठीक है। छ या छ संबंधित त्रुटियां, ठीक है, ये आपका छतरी छा और ये आप छत्ता का छा हो जाएगा और ये आपका छतरी का छा, ठीक है। देख लेंगे आकांक्षा, तो आकांक्षा इस प्रकार से आएगा, ना कि आपका छत्ता का छा वाला छा, ठीक है। नक्षत्र, तो नक्षत्र में आप याद रखेंगे ये दो जो छत्र हैं वो नक्षत्र के रूप में। संक्षेप, संक्षेप इस प्रकार ना लिखा जाके यहाँ पर छत्ता के छ के स्थान पर छतरी का जो छ हम यूज करते हैं वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। रक्षा, रक्षा ना होकर रक्षा, रक्षा, ठीक है। क्षीण, क्षीण का हो जाएगा क्षीण, ठीक है। तो ये जो अशुद्धियां हैं वो मोस्टली आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि कौन सा जो शब्द होता है ना, वो किस प्रकार से उसका सही जो वर्तनी है वो किस रूप से है और कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ये जो ता वाला मैंने आपको बताया है अज्ञानता वश, या तो उसको आप याद रखें अज्ञानता न लिख के केवल अज्ञान भी अगर लिखेंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है ना, कन्नड़, कन्नड़ के जगह पर ड लिख जाएंगे, है ना। तो ये आप ये जो मेन है, ठीक है, ये जो मात्राएं हैं नीचे में जो लगा हुआ, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे ड के स्थान पर ड और ढ के स्थान पर ढ लिखते हैं, ठीक है। तो षड्यंत्र हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा, सीढ़िया, सीढ़िया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा ना संबंधी, ठीक है। तो अगर आप इस ना के स्थान पर ये वाला अगर ना यूज करते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। कई जगह जिसे ये वाला ना आता है तो अगर आप वहां पर इस वाले ना का यूज कर देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, और जहां पर ये वाला ना आता है और वहां पर अगर आप ये वाला ना भी यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो अर्चना देखेंगे, अर्चना में आपका ये वाला ना अशुद्ध है, ठीक है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अर्चना अशुद्ध शब्द है और ये जो शब्द है वो शुद्ध है। तो श्रवण देखेंगे तो श्रवण, श्रवण नहीं श्रवण, श्रवण न
ना ऐसा आना चाहिए, ठीक है। विस्मरण, विस्मरण नहीं, विस्मरण, ना ना इस टाइप के। तो उच्चारण आप अगर सही करेंगे न और न, ठीक है। तो न विस्मरण, विस्मरण, न इस टाइप का आ रहा है उच्चारण, ठीक है। प्रणाम, प्रणाम याद रख लेंगे। मरण, तो मरण में ये ना आएगा सही, ठीक है, ठीक है। नवाब, नवाब देख लेंगे, ठीक है। तो ये व और ब संबंधी जो त्रुटि होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जैसे कि वाल्मीकि, वाल्मीकि बोल देते हैं, वाल्मीकि, वाल्मीकि। तो व के जगह ब का उच्चारण कर लेते हैं, या व के जगह ब लिख लेते हैं, ब के जगह व लिख लेते हैं। तो ये आपका इस प्रकार का हो जाएगा। नवाब, नवाब ना बोल के नवाब है। विकट, विकट ना हो के ये विकट ना हो के विकट है। विकट मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। विकट हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ी में उच्चारण करते हैं ना कि विकट अकन, तो विकट अकन मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसको विकट लिखेंगे, और अगर विकट लिखेंगे तो दुख की बात है या कष्ट की बात है या कोई समस्या आ रहा है तो विकट हो जाएगा। अगर हम विकट करेंगे तो ये पूरा अर्थ ही उसका चेंज हो जाएगा। पूर्व, पूर्व ना हो के वो केवल पूर्व है, ठीक है। धोबी, धोबी का धोबी हो जाएगा। कामयाबी, कामयाबी ना होके वो कामयाबी है, ठीक है। अगर इसी को, कामयाबी को इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपका कामयाबी को ही कई रूप में दिया जाता है, कमयाबी, है ना, कम, कामयाबी, ये इस प्रकार दिया जा सकता है। तो अलग अलग जो छोटा छोटा जो मात्रा है, अ का मात्रा यहाँ लगा दिया जाएगा, कभी यहाँ लगा दिया जाएगा, या इस वाले मात्रा को यहाँ लगा दिया जाएगा। तो ये कई शब्द बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में कोर्ट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा वाला सही है। हो सकता है 2-3 ठो गलत दे के उनको पूछ लिया जाए कि गलत कौन सा वाला है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं ड, य, न और म संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। अंग, 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 अंग हो जाएगा। कंठ, तो ये आप याद रखेंगे, ये वाले ना, हाँ, ये वाला ना कहाँ कहाँ यूज होता है और ये वाला ना कहाँ होता है, ठीक है। चंचल, चंचल अगर हम पढ़ें तो ये भी सही है, लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो चंचल है, ठीक है, चंचल। पंडित, पंडित ये इसका सही उच्चारण है। झंडा, ठीक है। तो य से संबंधित, र और ड से संबंधित सारी अशुद्धियां मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है। साथ ही आपको कौन से न या कौन से छ या छ के स्थान पर जो आता है तो वो उन सभी को सेपरेट करके आपको यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद जब हम क्लास के पश्चात जब इस टॉपिक का टेस्ट करेंगे, है ना, जब टॉपिक वाइज टेस्ट करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन है, अपवाद है और जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का हमने टॉपिक वाइज टेस्ट में इंक्लूड कर दिया है। वहां से आप टेस्ट दिलाएंगे, टेस्ट दिलाने के बाद जब व्यू सॉल्यूशन जब देखेंगे तो वहां पर उसको किस नियम के तहत उनको सुधारा गया है या कौन सा गलत है और कौन सा जो है वो एग्जामिनर के द्वारा सही लिया गया है, उन सभी को आपको स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। आप वहां पर जब टेस्ट देंगे तो पूरा आपको जानकारी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स से संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। ये जो तीनों स होता है उससे संबंधित जो अशुद्धियां, जब ये स और ये स एक साथ प्रयोग होते हैं तो स पहले आता है, ठीक है। याद रखेंगे कि जब शक्कर का स, ठीक है, शक्कर का स पहले आएगा, और याद रखेंगे जो ये नॉर्मल स है, ठीक है, ये आपका बाद में आएगा। तो ये आप याद रखेंगे, स से शक्कर याद रख लेंगे। जैसे कि शासन शब्द है, शासक है, ठीक है, तो ये स बाद में आ रहा है, देखेंगे ये बाद में आ रहा है, ये वाला आपका पहले आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जब स और स ये दोनों स का एक साथ उच्चारण होता है तो स के पश्चात ये स आता है, ठीक है। तो ये आपका पहले आएगा, ये आपका दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। वैसे ही आपका पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे नंबर पर ये वाला स आएगा, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। लेकिन जब हमें स और स की बात करें, है ना, सलजम हो जाएगा और ये आपका स हो जाएगा। तो दोनों अगर आता है तो ये पहले में जो शक्कर का स वाला है, ठीक है, वो आएगा और दूसरे नंबर पे आपका स वाला आएगा, ठीक है। जैसे आपका पोषण शब्द है, शीर्षक है, ठीक है, विशेष में स शब्द है, शेष में शब्द ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिंग संबंधी, यानी कि जैसे कि कोई स्त्री है तो पुरुष है, मेल है फीमेल है, तो जब उसका लिंग परिवर्तन करना होता है, ठीक है, तो जब लिंग संबंधी जो अशुद्धि होती है उनको कवि है तो कवि का अपोजिट क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। तो कवित्री को किस लिखा जाता है, कवयत्री, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। कवयत्री नहीं, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री नहीं, कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। हथनी, हथनी का हथिनी, हथिनी, ठीक है। तो अब याद रखेंगे ये जो छोटा है इस टाइप का मात्रा आ रहा है, ठीक है, या ई आ रहा है छोटा, है ना,
मेन अगर आप इस मात्रा की अगर बात करें, ये मात्रा की अगर बात करें तो ये आपका ई है, छोटा ई है। तो देखेंगे कि जब उसका मेल से फीमेल बनाया जाता है या तो अब देखेंगे कि जो ई वाला मात्रा है, ई वाला मात्रा जुड़ जाता है, ठीक है। ये आपका संधि संबंधी हो जाएगा, ठीक है। ये शब्द है तो शब्द का आप देख सकते हैं नॉर्मल से, ये रासायनिक लिखा हुआ है, ये आपका रासायनिक, ठीक है। तो अब इसी को अशुद्ध फॉर्म में अगर लिखना होगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार लिख लेगा, ठीक है। निक न का बड़ा कर दिया जाएगा, या तो स का रासायनिक इस टाइप के लिख दिएगा, रासायनिक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल आपको अशुद्धियां दे दिया जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि जो शुद्धियां हैं वो इस प्रकार से होता है, सामाजिक ना होकर सामाजिक है। और ये ज को आपको यहाँ पर उल्टा भी करके दिया जा सकता है, ठीक है। सामाजिक या सामाजिक, 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 अलग अलग प्रकार से उच्चारण करके आपको दिया जा सकता है, तो याद रखेंगे सामाजिक, ठीक है। अभिभावक, अभिभाषक हो जाएगा। प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी, तो आप याद रखेंगे प्रदर्शिनी नहीं होता है, ये आपका प्रदर्शनी होता है, ठीक है। प्रदर्शनी हो जाएगा। व्यवसायिक ना होके व्यावसायिक, ठीक है। तो व्यवसायिक है, तो ये मात्रा आपको यहाँ पर भी लगाया कर दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे मोस्टली जो है ना, वो आपका छोटा वाला ही जो होता है वो सही होता है, ठीक है। यहां से भी देख लेंगे, यहां से भी देख लेंगे, ठीक है। यहां से भी आप देख लेंगे, जो छोटा वाला ई है वो मोस्टली आपका सही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्तनी संबंधित त्रुटियों वाला क्लास है आज हमारा इसी प्रकार से ये खत्म हो रहा है। आप एक बार जो क्लास नोट्स का पीडीएफ है उसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो वीडियो को आप दोगुनी स्पीड से दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वो आपका 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। और जितने भी नियमावली हैं या कौन से स के स्थान पर कौन सा स आएगा या ना के स्थान पर कौन सा ना आएगा, तो उन सही बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस से डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपको सभी एग्जाम के लिए तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको जो ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, है ना।